हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चित्रा प्रकाशन का जो सेकंड बुक का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके आंकिक प्रश्न जो आपको समझाए जाएंगे बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत आसान तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा 1 से लेकर 13 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। तो चलिए सॉल्व करेंगे। क्या है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, यानी आर बराबर कितना दे रखा? वक्रता त्रिज्या को ऐसे प्रदर्शित करें आर। आर बराबर कितना दे रखा? 30 सेंटीमीटर के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई की वस्तु यानी ऑब्जेक्ट है। ओ बराबर कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब क्या दे रखा इसमें? दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u का मान कितना दे रखा हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। तो u का मान हमेशा काहे में लिया जाता है? माइनस में, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। रखिए। अब f निकालना। देखो r बराबर 30 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी जो हो वो वक्रता त्रिज्या की क्या हो? आधी। तो f बराबर क्या होता है? r बटे 2। r कितना है? 30 बटे 2। तो क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर का मान आ गया एफ का मान। ठीक है, यानी फोकस दूरी। अब हमें क्या निकालना? प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति स्थिति पता लग जाएगी, आकार यानी I का मान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फॉर्मूला? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है, तो u का मान कितना है? देखो u का मान यहाँ रखो, माइनस के 10 रख दिया, प्लस 1/v। v की जगह ये एज इट इज, क्योंकि इसका मान नहीं दे रखा है तो हमें निकालना। अपॉन 1 कितना? f कितना? 15। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी, यानी प्लस की होंगे। ठीक है, अब ये देखो 1 माइनस के 10, ये कहाँ का है? माइनस का। उधर लेकर गए अगर हम इसे तो कहाँ का हो जाएगा? प्लस का। तो चलिए 1/v बराबर कितना हो गया? 1/15। उधर लेकर गए इससे कहीं का हो गया? प्लस का, 1/10। ठीक है, तो 1/v बराबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 15 का और 10 का, 5 पकड़ दो सीधा, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 5 या 15 और दूनी 30। तो कितना हो गया एलसीएम? 30। अब 15 दूनी 30, 2 के ऊपर गुणा तो प्लस 10 से इसे भाग करेंगे कितना होगा? 3, 3 के ऊपर गुणा 3। एलसीएम किक करावे, देखो 15 है, मान लिया 15 है, ये जो हर है इससे एलसीएम को अंदर रख कर भाग करेंगे। ठीक है, 15 से भाग करो 30 को, कितना होगा? 15 दूनी 30, क्या है? 2 भागफल, और भागफल की ऊपर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, फिर प्लस, फिर 10 को इससे भाग करेंगे कितना होगा? 3। 10 से इसे 30 को भाग करेंगे कितना होगा? 3, 10 या 30, तो 3 आया ना भागफल, और भागफल की ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब देखो आगे 1/v बराबर, ये 2 और 3 5, 5 हो गया अपॉन, ये कितना हो गया नीचे? 30। ठीक है, और 5 एकम 5 और 5 अंक 30, तो 1/v बराबर कितना आ गया? 1/6। और v बराबर कितना आ जाएगा? 6। v बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया हमारे पास ये। और जब v का मान पॉजिटिव आया, यानी v का मान कायम आया प्लस में, तो जब भी v चलो भाई देखेंगे क्या था? आभासी तथा सीधा, इसकी प्रकृति भी बता दी हमने। ठीक है, और v का मान भी बता दिया, यानी प्रतिबिंब की स्थिति। अब बताना हमें आकार। ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? m बराबर माइनस के v/u बराबर I/o। ठीक है, तो हमारे पास जो जो मान है, हमें क्या पूछा? I बताना, यानी हाइट ऑफ इमेज। तो बराबर
जब ये दोनों देखो m के मान है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस के v अपॉन यू बराबर आई अपॉन ओ, ऐसे लिख सकेंगे। ठीक है, अब देखो मान रख दो इनके, माइनस के v कितना है 6, तो इसकी जगह 6। ठीक है, u कितना है, u हमारे पास माइनस के 10 बराबर आई कितना, आई हमें बताना। ठीक है, ओ कितना है, ओ है 5, 5 रख दिया ओ की जगह। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, ये देखो ये बच गया 6/10 बराबर आई अपॉन 5। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10 कट गया, और 2 तो ऐसे काट दो, क्या हो जाएगा ये, चलो एक और लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 तिया 6, क्या आ गया 3, तो आई बराबर हमारे पास क्या आ गया 3। यही क्या होगा हमारा आंसर, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। क्या है, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखेंगे एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 36 सेंटीमीटर, तो यानी आर का मान कितना दे रखा 36। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, 36 सेंटीमीटर ये काहे का मान है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और जहां भी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी वहां क्या है का चिन्ह होगा माइनस का, और उत्तल की में प्लस का। ठीक है, तो हमारे पास फोकस दूरी निकाल लो, एफ बराबर क्या होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी। आर का मान कितना है -36/2, आर का मान रख लिया -36/2, तो 2 से काटेंगे कितना आ गया 18, यानी -18 सेंटीमीटर। ठीक, तो एफ का मान आ गया ही। अब क्या, एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो एम का मान कितना दे रखा है 3, एम का मान कितना दे रखा 3 दे रखा, 3 गुना बड़ा आकार है ना, तो जहां भी ऐसा होगा गुणा बड़े आकार का या कहीं भी आकार का 3, ये कहीं का मान दे रखा एम का। अब एक चीज और ध्यान रखें, एम का मान जब भी हम लिखेंगे अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा तो कहे में आवेगा प्लस में, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा तो कहे में आवेगा माइनस में, बस ये चीज ध्यान रखनी। ठीक है, तो कहे में आवेगा प्लस में, तो एम का मान कितना आ गया +3, ये आ गया। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, एम का मान भी आ गया हमारे पास। अब एम का जो फॉर्मूला है -v/u होता है, -v/u। अब मान रख दो, एम का मान कितना 3, तो एम की जगह रख दिया 3 बराबर 3 रख दिया एम की जगह -v/u। ठीक है, -v/u, तो यहाँ से v का मान निकाल लो, v का मान कितना आ गया यहाँ से, v बराबर आ जाएगा -3u, v बराबर क्या आ जाएगा -3u। कैसे, देखो 3 बराबर -v/u। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें तो क्या हो जाएगा v, इसकी 1 में करेंगे और इसकी इसमें करेंगे बराबर 3u, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। ठीक है, -3 इसलिए आया, तो v का मान आ गया हमारे पास ये। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये है। तो u का मान कितना है, कुछ कोई नहीं है, u का मान है नहीं, प्लस u का मान u ही रखेंगे, अब प्लस 1/v का मान कितना है -3u। ठीक है, तो बराबर 1/f, f का मान कितना 18 -18। ठीक है, ये आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 3u, u कर 3u का 3u, अब इसे u से u कट जाएगा, ऊपर क्या होगा 3 प्लस। ठीक है, अब ये देखो 3u से 3u कट जाए कितना बचेगा -1, तो यानी -1 का मतलब -1। ठीक, बराबर इधर कितना है 1/-18, 1/-18। अब देखो यहाँ कितना बचा, 3 में से 1 गया 2 बटे 3u नीचे बराबर 1/-18। ठीक है, तो अब देखो इसे काट दो,
3 छंग 18, 2/u बराबर 1/6, ये माइनस 6, माइनस भी है इसके साथ। तो अब u बराबर कितना आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u किस में करेंगे तो u खाली बराबर 6 किस में करेंगे, 6 दूनी 12, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका आंसर सेंटीमीटर। और ध्यान रखेंगे जब भी इसका आंसर लिखेंगे हम u की वैल्यू हमेशा माइनस में लिखी जा, ठीक है। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, u बराबर 12 सेंटीमीटर, माइनस का चिन्ह लगाने के, ठीक है। तो पता है हमें बुक में क्या दे रखा होगा, प्लस का चिन्ह, लेकिन आवगा कहीं में माइनस में आवगा। तो इससे क्या पता चल रहा कि जो वस्तु जो रखी है वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 12 सेंटीमीटर की। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करेंगे इसे सोल्व को। देखो अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी u बराबर कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, माइनस में ली जाएगी इसकी वैल्यू क्या है में ली जाएगी, माइनस में, ठीक है। अब देखो रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी m का मान कितना दे रखा, 3 गुना यानी 3, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी आओगा तो m का मान हमेशा कायम आओगा माइनस में, अगर आभासी आओगा तो कायम आओगा प्लस में, ठीक है। हमें क्या निकालनी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें फोकस दूरी का पता होना चाहिए। फोकस दूरी कैसे निकलेगी, पहले निकाल लो v का मान, फिर फोकस दूरी निकल जाएगी। v का मान निकाल लो, देखो m से निकाल लो, m बराबर होता है माइनस के v अपॉन u, ठीक है। अब देखो m बराबर माइनस के v माइनस के m का मान कितना ही रख लो, m का मान कितना माइनस के 3, m की जगह कितना रख लो माइनस के 3, ठीक है। माइनस v का मान निकालना अपॉन u का मान माइनस के 10, माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा माइनस के 3 बराबर v अपॉन 10। तो v बराबर कितना आ गया, यहाँ से 10 दिया 30, यानी माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो v बराबर आ गया माइनस के 30, तो ये तो आ गया माइनस के 30। अब हमें क्या निकालना, फोकस दूरी निकाल लेंगे, फिर वो कहता त्रिज्या निकल जाएगी। फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, या आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ बराबर v का मान रख लो, 1 अपॉन v का मान कितना है माइनस के 30 प्लस 1 अपॉन u का मान कितना है हमारे पास माइनस के 10, इसकी जगह माइनस के 10, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 1 अपॉन एफ बराबर एलसीएम कितना आ गया 30, एलसीएम कितना आ गया 30, ठीक है। तो 30 आ गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 30 है, ये 30 एलसीएम है, इसे इस तरह भाग करेंगे कितना होगा, कितना आ जाएगा, देखो 30 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस के 1, और प्लस का चिन्ह बीच में तो प्लस, ये माइनस के 10 है, इसे इस तरह भाग करेंगे कितना होगा 3, ये माइनस का तो माइनस का 3, ठीक है। ये तो आता होगा सोल्व करना, अगर ये भी नहीं आता तो कमेंट कर दियो, इसे भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ बराबर ये 30 नीचे, ये देखो माइनस के 1, ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस का 3। हर स्टेप क्लियर कर रहा मैं बिल्कुल, जिससे कोई दिक्कत ना हो। 1 अपॉन एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस के 3, कितना बच गया माइनस के 4 अपॉन 30। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये उल्टे हो जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएगा 30/4, ये 1 अपॉन एफ बराबर था 4/30, और एफ बराबर कितना हो जाएगा माइनस के, देखो ये 30 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब वैल्यू बदल देंगे ऊपर नीचे कर देंगे। अब 4 से काटो, भाग दे दो 30 को, दो 4 से भाग, 4 सत्ते 28, कितने बचे 2, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, कितना आ गया 7.5। तो क्या आ गया इसका आंसर, माइनस का चिन्ह 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई हमारे पास क्या फोकस दूरी। अब फोकस दूरी ये आ गई, अब हमें क्या निकालनी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो, वक्रता
त्रिज्या आर बराबर क्या होता है 2 गुणा एफ, यानी फोकस दूरी, 2 गुणा फोकस दूरी, फोकस दूरी की दुगनी होगा त्रिज्या, तो 2 गुणा एफ का मान कितना है माइनस के 7.5, और 7.5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 15, यानी ये 7.5 है और 2 की गुणा होगी 7.5 दूनी कितने होंगे 15, तो माइनस के 15, माइनस का चिन्ह है ना, तो 15 माइनस के 15 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची, 3 सेंटीमीटर ऊंची यानी ऑब्जेक्ट दे रखा, यानी ओ बराबर कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर। ये ओ वो है जो आवर्धन माप है ना, एम बराबर आई अपॉन ओ वो है। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर दे रखा। अब एफ बराबर कितना दे रखा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ बराबर कितना दे रखा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कायम होगी माइनस में, तो इसलिए लगा देंगे माइनस। अब देखते हैं आगे, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी यू का मान कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर, और यू का मान चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो कायम होगा हमेशा माइनस में। तो चलो अब आगे करेंगे, यू का मान दे रखा। अब क्या निकालना, दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार याद कीजिए। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी तथा आकार बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एफ दे रखा यू दे रखा, सबसे पहले वी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 1/u बराबर प्लस 1/v बराबर कितना होता है 1/f के। ठीक, मान रख दो सबके 1/u, u का मान हमारे पास माइनस के 20 है, माइनस के 20 रख दिया, प्लस 1/v का मान हमारे पास कितना है निकालना है बराबर 1/f का मान माइनस के 15, माइनस के 15 ये भी रख दिया हमने। ठीक है, f की जगह -15 है, u की जगह -20 रख दिया। ठीक, अब 1/v, ये जो 1/ माइनस के 20 है ये उधर जाएगा कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो इसे उधर इधर लेकर आ गया बराबर 1/ माइनस के 15 प्लस इधर जाकर प्लस का 1/20। ठीक, अब 1/v बराबर कितना हो जाएगा 15 और 20 का एलसीएम लो, फटाफट बताऊंगा देखो सब चीज। 5 पे कट रहे दोनों, 5 से 15 और 5 चौक 20, कितना आ गया 5 या 15 और 15 चौके 60, गुना कर लो 60 आया, तो कितना आ गया 60। अब देखो 15 चौके 60, 4 होगा, इसे इससे भाग करेंगे कितना होगा 15 चौके 60, 4 4 पे ध्यान रखना जो भाग फला रहा, 4 की इसमें गुणा होगी 4 एकम 4, भैया माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर प्लस 20 दिया 60 कितना आ रहा 3, तो 3 की इसमें गुणा होगी तो क्या होगा 3 एकम 3। ठीक है, तो चलो अब देखेंगे 1/v बराबर नीचे कितना 60, नीचे 60 है, ये माइनस के 4 है, ये प्लस के 3 है, कितना होगा माइनस का 1। ठीक है, तो v बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, v बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के 60 सेंटीमीटर, तो v का मान हमारे पास आ गया माइनस के 60 सेंटीमीटर। क्यों आ गया देखो, माइनस के 1/60 है, तो ऊपर तो कुछ है नहीं, समझो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो माइनस की v हो जाएगा, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और तो माइनस किधर चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस के 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ गया, जब माइनस v का मान माइनस में होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और जब v का मान प्लस में होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है, तो प्रकृति भी हमने इसकी बता दी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा आकार बताना, अब क्या बताना हमें आकार इसका।
तो आकार कैसा निकलेगा, m के फॉर्मूले से। m बराबर क्या होता है, माइनस की v अपॉन u बराबर i अपॉन o। ठीक, तो जब m के मान है ये दोनों, तो ये दोनों मान आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख देंगे, माइनस की v अपॉन u बराबर i अपॉन o। अब जो जो मान है हमारे पास में रख दो, मान रखेंगे। माइनस v का मान कितना है हमारे पास, v का मान निकालना, v का मान तो है, निकाल दिया हमने, ये है माइनस के 60 अपॉन u का मान कितना, माइनस के 20, ये माइनस के 20 बराबर आई हमें निकालना, अपॉन o का मान 3 सेंटीमीटर तक रखा। ठीक है, अब माइनस से माइनस काट दो, और ये कितना बच गया, माइनस के 60/20 बराबर आई अपॉन 3। अभी कितना हो गया, 20 दिया 60, कितना आ गया यहाँ 3, यहाँ कितना आ गया 3। तो ये क्या आ गया, माइनस के 3 बराबर आई अपॉन 3। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 दिया 9, तो क्या आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा माइनस के 9 सेंटीमीटर। यही क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलेंगे करेंगे सोल्व। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी 15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, यानी एफ बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस में, ठीक है, फोकस दूरी माइनस में होगी, अवतल दर्पण की हमेशा। ठीक है, के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और u का मान हमेशा काय में लिया जाएगा, माइनस में, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, यानी ऑब्जेक्ट O बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यानी v का मान ज्ञात करना, v का मान ज्ञात करना क्या हो जाएगा, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ने की, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन f। ये फॉर्मूला है, पता हमें, ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये माइनस के 10 u की जगह और माइनस के 15 f की जगह मान रख दो बस इन दोनों। 1 अपॉन u, u का मान माइनस के 10 प्लस 1 अपॉन v, v का मान कहाँ निकालना आप, ठीक है, माइनस बराबर 1 अपॉन f का मान माइनस के 15, इसकी जगह माइनस के 15 रख दिया। अब क्या बन गया है देखो, ये 1 अपॉन माइनस के 10 है, ये माइनस के 10 जब उधर जाएगा, यानी 1 अपॉन माइनस 10 है, ये उधर जाएगा तो कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन माइनस के 15, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो 1 अपॉन v बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो 15 और 10 का एलसीएम ले लो, 15 और 10 फटाफट बताऊंगा, ये भी 5 या 15 और 5 दूनी 10, 5 पर काटती है दोनों, 5 पर काट रहे हैं, तो अब इनकी गुणा कर लो, 5 या 15 और 15 दूनी 30, एलसीएम कितना आ गया 30। ठीक है, कुछ ऐसा भी कराएं, यहाँ गुणा करके इनके हर बराबर कर रहे हैं, तो वो सबका अपना अलग अलग मेथड है, लेकिन मेन रूल क्या है, एलसीएम लेना है। ठीक है, अब 15 दूनी 30, इसका इससे भाग करेंगे तो क्या होगा भागफल, 15 दूनी 30, 2, इस 2 के ऊपर गुणा करेंगे, यहाँ 2 2 एकम 2, लेकिन ये क्या है माइनस, तो इसलिए यहाँ माइनस, फिर प्लस 10 या 30, भागफल कितना है 3, 3 के ऊपर गुणा, 3 एकम 3। ठीक है, तो 1 अपॉन v बराबर ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, कितना बचा प्लस का 1 अपॉन 30, तो v बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर प्लस के है, तो यही क्या होगा हमारे पास आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति
ज्ञात कीजिए। ठीक, तो करेंगे सॉल्यूशन। दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। तो आर बराबर क्या है? 24 सेंटीमीटर। लेकिन ये कायम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की है वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कायम होगी माइनस। तो अब निकाल लेंगे हम एफ। एफ बराबर क्या होता है, यानी फोकस दूरी, आर बटे 2। आर का मान कितना है हमारे पास? -24, -24/2। तो आर की क्या हो जाएगा? आर आर का मान रख दिया हमने 24 -/2। तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 12। तो क्या आ गया? -12 सेंटीमीटर। यानी आर का मान कितना दे रखा, सॉरी एफ का मान कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, यानी यू का मान कितना दे रखा? 3 सेंटीमीटर। लेकिन यू का मान हमेशा कायम हुआ है माइनस में, तो इसलिए माइनस। अब मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, यानी वी का मान बताना। तो वी कैसे निकलेगा? देखो फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो वैल्यू रख देंगे सबकी। 1/u का मान -3 प्लस 1/v हमें निकालना बराबर 1/f का मान -12, तो इसलिए -12। ठीक है, तो ये जो 1/-3 है, इसे हम अगर इधर ले जाए तो कहीं का हो जाएगा? प्लस का। देखो तो 1/v बराबर 1/-12, उधर ले जाकर कहीं का कर देंगे इसे प्लस का। ठीक, तो 1/v बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 12 और 3 का, देखो 3 से तो काटेंगे 4 और 3 एकम 3, 4 तिया 12, कितना आ गया? 12। ठीक है, अब रूल क्या है, इसे इससे भाग करेंगे, कितना होगा? -1 -1 यहाँ। ठीक है, इसके ऊपर गुणा होगी, फिर प्लस इसके इससे भाग करेंगे, कितना होगा? 4। तो 4 के ऊपर गुणा, 4 एकम 4, तो क्या बच गए? देखो 1/v बराबर कितना आ गया? ये -1, ये प्लस का 4, कितने बचे? प्लस के 3 नीचे 12, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी क्या आ गया? 1/v बराबर कितना आ गया? 1/4। तो v बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। यही क्या है इसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा उसकी लंबाई कितनी होगी? ठीक, ये बताना। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। एक एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के, एफ फोकस दूरी यानी क्या करेंगे? फोकस दूरी कितनी दे रखी? फोकस दूरी कितनी? एफ। अवतल दर्पण है तो इसलिए माइनस के एफ के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2f की दूरी पर, 2f की दूरी यानी u बराबर कितना? 2f। लेकिन ये कायम है हुआ है माइनस में, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, u का मान माइनस में। दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है, यानी o बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो o बराबर लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? b का मान, उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास v निकालने का? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो u का मान रख देंगे 1/u यानी माइनस के 2f प्लस 1/v एज इट इज बराबर 1/f। f का मान माइनस के f, क्योंकि अब फोकस दूरी कायम है अवतल दर्पण में, इसलिए माइनस का f, तो माइनस के f। ठीक, अब ये 1/-2f है, इसे अगर हम उधर लेंगे तो कहीं का हो जाएगा? प्लस का। तो क्या लिख देंगे? 1/v बराबर 1/-माइनस के f, उधर जाएगा तो कहीं का हो जाएगा? प्लस का, तो 1/2f। अब देखो 1/v, ओ सॉरी v है ना, v 1/v बराबर को ये एलसीएम कितना आ गया इसका? 2f। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2f। तो f से इसे काटेंगे कितना होगा? 2, और ये माइनस है यहाँ तो इसलिए माइनस के 2, फिर प्लस 2f से 2f कटा कितना है? 1 1, तो क्या आ गया? 1/v बराबर ये माइनस के 2 ये प्लस का 1, तो माइनस के 1/2f
2f। ठीक है, तो v बराबर कितना आ गया यहाँ से माइनस के 2f। तो जो v का मान काहे में आया, माइनस में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 2f की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये 2f की दूरी पर बनेगा, और ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा कि प्रतिबिंब कहाँ कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगर प्लस में आती v का मान तो आभासी तथा सीधा होता। ठीक है, अब एक चीज तो निकल गई है हमारे पास। ठीक है, आंसर आ गया एक तो। अब दूसरा क्या है, उसकी लंबाई क्या थी, कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी ये निकालना। तो m बराबर हमारे पास फॉर्मूला है माइनस की v अपॉन यू बराबर आई अपॉन ओ। तो ये दोनों m के मान है, तो आपस में ये भी क्या होंगे, बराबर। तो ऐसे लिख लो माइनस की v अपॉन यू लिख सके बराबर आई अपॉन ओ। ठीक है, अब देखो v का मान कितना, माइनस के 2f, v की जगह क्या रख देंगे, माइनस के 2f अपॉन u का मान कितना, माइनस के 2f, माइनस के 2f, u की जगह कितना रख दिया, माइनस के 2f बराबर आई, एज इट इज आई निकालना। o का मान 6 है, तो o का मान 6 है। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, माइनस के 2f, ऊपर कितना बचेगा, माइनस के 2f अपॉन नीचे 2f बराबर आई अपॉन 6। 2f से 2f कट गया, कितना बचा यहाँ, माइनस के 1। ठीक, एक ही रहेगा ना, तो माइनस है, माइनस के 1 बराबर आई अपॉन 6। ठीक है, तो आई बराबर यहाँ से कितना आ गया, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 6 कम 6 माइनस के 6 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, एक है फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। करेंगे सॉल्व, देखेंगे। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी ऑब्जेक्ट कितना दे रखा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और f फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितनी लिखेंगे, फोकस दूरी f बराबर कितना होगा, माइनस के f। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी काहे में होती है, माइनस में। कि मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है, यानी u का मान कितना होगा, माइनस के 4f, क्योंकि u का मान हमेशा माइनस में लेते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, यानी इमेज बराबर पर्सन, ये बताना, आई का मान बताना। ठीक है, तो आई कब निकलेगा, पहले वी का मान निकल जाएगा, फिर वी का मान निकलने के बाद आई का मान निकल जाएगा। तो चलो देखें क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन एफ। सबके मान रख दो, वो यू का मान कितना है, यू का मान कितना है, माइनस के 4f, माइनस के 4f, यू की जगह माइनस के 4f प्लस 1 अपॉन वी का निकालना बराबर 1 अपॉन एफ, एफ की जगह माइनस के एफ, माइनस के एफ। ठीक है, अब ये जो 1 अपॉन माइनस के 4f है, इसे इधर ले जाएंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, प्लस का, लेकर आ जाओ। तो 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन माइनस के एफ प्लस 1 अपॉन 4f बन गया। ये उधर लेकर गए तो कहीं का बन गया है, प्लस। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन वी बराबर 4f क्या आ गया इसका एलसीएम, 4f क्या आ गया एलसीएम। तो अभी से भाग करेंगे इससे तो क्या होगा 4, और ये माइनस है यहाँ तो इसलिए माइनस का 4, फिर प्लस 4f से 4f कटेगा तो क्या होगा 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ लिख दो 1 अपॉन वी बराबर ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1, तो कितना आ गया माइनस का 3, माइनस का 3 बटे नीचे कितना है 4f, तो v बराबर कितना आ गया 4f अपॉन 3 माइनस, क्योंकि जब v का मान हम निकाल लेंगे तो क्या होगा, v का मान जब हम निकाल लेंगे ये 4f ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन वी है हमारे पास, और ये v हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर करना पड़ेगा और ये नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो v का मान हमारे पास अब आ गया। अब हमारे पास m का मान क्या है, m का फॉर्मूला क्या हो, m बराबर होता है माइनस के v अपॉन u बराबर आई अपॉन ओ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू रख दें, ये दोनों मान आपस में बराबर है m के हैं। ठीक है, तो इन्हें दोनों को लिख लो पहले, माइनस के v अपॉन u बराबर आई अपॉन
ये रख लिया हमने, ठीक है। अब देखो v का मान कितना है हमारे पास, v का मान है माइनस के 4f/3, रख लो माइनस के 4f/3 माइनस, ध्यान रखना माइनस एक तो ये v में है यहाँ से फॉर्मूले में, ठीक है, और एक ये हमारे पास ये है v का मान में माइनस है, ठीक है, रख लिया अपॉन u का मान कितना, u का मान देखो, u का मान माइनस के 4 यहाँ रख लिया बराबर आई हमें निकालना, अपॉन o का मान कितना है 6, o का मान 6, तो o की जगह 6, माइनस से माइनस काट लो, कितना बचा, ये बचा माइनस के 4f/3 अपॉन 4f बराबर I/6। अब ये जो 3 है ये कहाँ आएगा, इसके नीचे 4f के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4f/3 गुणा 4f बराबर I/6, तो 4f से 4f कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस के 1/3 बराबर I/6, ठीक है, तो 3 दूनी 6, इसे काट देंगे 2 आ गया, क्या बचा माइनस के 1 बराबर I/2, तो 2 की इसमें गुणा हो जाएगी -1 में, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, तो I बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक वस्तु 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 150 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए सोल्व करते हैं। एक वस्तु 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, यानी f बराबर कितना 50 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण है तो इसलिए फोकस दूरी इसकी कायम हो प्लस में, तो प्लस में ही रखेंगे हम, ठीक। और उत्तल दर्पण से 150 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, यानी u का मान कितना दे रखा 150 सेंटीमीटर, तो u का मान हमेशा कायम हुआ है माइनस में, चाहे प्लस हो ना, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, यानी v का मान बताना, और प्रकृति भी v से पता लग जाएगी, आवर्धन बताना m, ठीक है। तो निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ठीक। 1/u कितना, u की जगह रख दो u का मान माइनस के 150 प्लस 1/v बराबर 1/f, f 50 f की जगह 50, ठीक है। अब ये 1/150 है, ये उधर जाकर कहाँ का हो जाएगा प्लस का, तो इसे प्लस का कर लो 1/v बराबर 1/50, इधर आ गए प्लस का, तो 1/150, ठीक। अब 1/v बराबर एलसीएम कितना आ गया इसका 150, 150 एलसीएम आ जाएगा, 50 से काटेंगे तो कितना आ गया 3 प्लस इसे 1, तो क्या आ गया 1/v बराबर 4/150, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा 150 ऊपर हर 4 नीचे, तो 150/4, 4 से काट दो कितना आ गया, या 2 से काट दो पहले, कितना बन जाएगा 75, और ये 2, अब ये क्या आ गया 75/2, 2 तो 75 को भाग करो, करेंगे 2 से 75 है, तो 2 तिया 6, कितना बचा 1 उतरा 5, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1 दशमलव लगाई 0 बढ़ाई 0, ये कितना हो गया 10, तो 2 पंजे 10, तो क्या आ गया 37.5 सेंटीमीटर, प्लस में आया, देखो v का मान प्लस में आया, तो प्रकृति कैसे बताऊंगे, अगर v का मान प्लस में है तो प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, तो ये होगी इसकी प्रकृति, ठीक। अब देखो आगे चलो, v का मान तो आ गया हमारे पास, अब m का निकालना, m बराबर जो है फॉर्मूला है v/u, ठीक है, तो m बराबर माइनस v का मान कितना 37.5 अपॉन u का मान 150 माइनस 150, माइनस से माइनस कट गया, ये पॉइंट हटाया और यहाँ 0 पर डाली, तो क्या बन गया है 375 ऊपर नीचे 1500, ठीक। अब ये 375 है, पूरा कट रहा 1500 पर, तो 375 चौक के 1500, तो m बराबर कितना आ गया 1/2
और ऊपर 1 नीचे प्लस का, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो करेंगे सोल्व। क्या दिया हुआ है? एक उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण की बात हो रही तो फोकस दूरी भी कायम रहेगी, प्लस मारनी चाहिए। इसकी फोकस दूरी बता रहा ना, पूछ रहा ना, तो फोकस दूरी कायम आनी चाहिए प्लस में। अगर माइनस में आवेगी तो वो कहीं के फोकस दूरी आवे माइनस में, अवतल दर्पण की सॉरी, ठीक है। तो एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी u बराबर कितना दे रखा हमारे पास माइनस के 25 सेंटीमीटर, और u का मान हमेशा माइनस में होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु की लंबाई का आधा बनाए, यानी वस्तु की लंबाई को कैसे डिनोट करें, हम कैसे प्रदर्शित करें? वस्तु की लंबाई कैसे प्रदर्शित करें? ओ से, तो ओ, ठीक है। वस्तु की लंबाई कितनी है? ओ। वस्तु की लंबाई का आधा बनता है प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब कितना बने? प्रतिबिंब की जो लंबाई हो गए वो कहेंगे कैसे प्रदर्शित करें? आई से। प्रतिबिंब की जो लंबाई है आई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बन रही? वस्तु की लंबाई की आधी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ओ बटे 2। क्यों? क्योंकि वस्तु की लंबाई कितनी है? ओ, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? ओ बटे 2, यानी उसकी आधी, ठीक है। ये प्रश्न के अनुसार करा हम। अब क्या दर्पण की फोकस दूरी बनानी, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? v का मान। v का मान निकाल लो। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? m से निकाल लो इसे। m बराबर माइनस v अपॉन u बराबर i अपॉन ओ, ये फॉर्मूला है। अब ये दोनों m के मान है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो क्या लिख सकते हैं इन्हें? माइनस के v अपॉन u बराबर i अपॉन ओ, ठीक है। मान रख दो, v का मान, v तो हमें निकालना, अपॉन u का मान माइनस के 25, इसकी जगह रख दिया माइनस 25 बराबर i ओ बटे 2, ओ बटे 2 अपॉन ओ नीचे है ही फॉर्मूले में, ठीक है। ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे, माइनस से माइनस कटेगा, तो v बटे 25 बराबर, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, ओ बटे क्या हो जाएगा? ये 2 गुना ओ से ओ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास? v बटे 25 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो v की 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? v गुना 2 बराबर 25 की 1 में, तो 25 एकम 25, ठीक है। तो v बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 25/2, ठीक है। तो v का मान कितना आ गया हमारे पास? 25/2। अब पूछ रहा हो फोकस दूरी की गणना कीजिए। फोकस दूरी निकाल लो, क्या फॉर्मूला है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u, u का मान कितना? माइनस के 25, इसकी जगह रख दो माइनस के 25 प्लस 1/v, v का मान 25/2, 25/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/ माइनस के 25, ये 2 ऊपर आ जाएगा प्लस के 2/25, ठीक। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? इसका एलसीएम कितना आ गया? 1/f बराबर 25, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 25 से 25 कटेगा, क्या होगा? 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसलिए -1, फिर प्लस 25 से 25 कटेगा तो भी क्या होगा? 1, लेकिन यहाँ 2 है तो इसलिए 2, ठीक है। तो 1/f बराबर माइनस का 1 और प्लस का 2, तो कितना बचा? प्लस का 1/25, तो f बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस फोकस दूरी, तो इससे क्या जाहिर हो रहा, क्या पता लग रहा कि ये उत्तल दर्पण के लिए है, यानी हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए एक 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का आकार याद कीजिए, ठीक है। तो करेंगे ऐसा सॉल्यूशन इसका। क्या है? एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, यानी r बराबर कितना दे रखा? 2 मीटर, ठीक। पर वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी हो वो क्या हो?
वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी F बराबर R/2 होता है। ठीक है, क्या होता है? F बराबर R/2। तो फोकस दूरी निकाल लो यहाँ से, क्या हो जाएगा? R कितना है हमारे पास? 2, और फॉर्मूले में नीचे 2, तो 2 से 2 कट के क्या आ गया? 1 मीटर। मीटर में है तो सारी चीजें मीटर में, तो फोकस दूरी कितनी आ गई? 1 मीटर। अब क्या बचा? यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा, 6 मीटर की दूरी, यानी u बराबर कितना दे रखा? -6 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? F भी है हमारे पास, u भी है, हमें क्या निकालना? सबसे पहले v का मान, प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, प्रकृति का तो पता लग ही जाएगा फिर। अब देखो क्या निकालना है? v का मान निकाल लो। 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है? 1/f। रख लो मान 1/u, u का मान कितना है? -6, प्लस 1/v का मान हमें निकालना बराबर f का मान है 1 हमारे पास। अब ये जो 1/-6 है, इसे उधर लेके जाएंगे तो कहीं का हो जाएगा? प्लस का, तो उधर लेके चले जाओ। 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 1/6, क्योंकि ये तो 1/1 ही हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 + 1/6, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम आ गया 6, तो ऊपर क्या बचेगा? 6 + 1, तो 1/v बराबर 6 और 1 7/6, तो v बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 6/7। ठीक है, इसे क्या लिख देंगे? भाग करके देख लो। 7 पे दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, कितना हो गया? कितने में चलेगा? 7×56, कितने बचे? 4, 0 बढ़ाई, 7 × 42, और ये 5 पे चलेगा वैसे तो, लेकिन 5 फिर आगे चलता रहेगा, तो एक डिजिट फालतू लगा लो 6। ठीक, तो यही छोड़ देंगे 0.86, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। और प्रकृति अगर बतानी हो, मैंने बता रखा हर क्वेश्चन में कि जब भी प्रकृति बतानी हो, अगर v का मान प्लस में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा। क्या बनेगा? आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अगर v का मान माइनस में है तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो होगा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे। अब क्या बताना हमें? आकार बताना, यानी आई का मान भी बताना। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो m बराबर -v/u, इसके बराबर क्या हो? I/O। ठीक है, ये क्या हो? I/O। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ m का मान बताना है, तो हमें इसकी जरूरत है नहीं। तो क्या बताओगे? क्या लिख काट देंगे हम? m बराबर -v का मान कितना? v का मान है ये 0.86 अपॉन u का मान कितना हमारे पास? -6, माइनस से माइनस काट दो, कितना बचा? m बराबर आ गया 0.86 अपॉन 6। अब मैंने बता रखा कि जब भी पॉइंट आवे, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, उसमें ये नहीं देखना कि पॉइंट है, पॉइंट बाद में लिखना। हमें क्या करना? भाग करना 86 से, 6 को 6 से। देखो हमें ये 86 है, 86 इसे अंदर लिख लिया, भाग करेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि 6 से भाग करना हमें, तो 6 से भाग करेंगे, क्या होगा? 6 एकम 6, कितना बचा? 2, उतारा कितना? 6। अब 6 पे क्या बार चलेगा? 6 चौक 24, बस आगे चलाओ ही ना, 2 आगे बहुत है, क्या आ गया यहाँ? 14। ठीक है, 14 आ गया, तो m बराबर क्या लिख देंगे हम? m बराबर क्या लिख देंगे? 14। लेकिन पॉइंट देखेंगे क्या के बाद है? 1 2, 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 1 2 पॉइंट कहाँ लगेगा? 0। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी गई है। दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या दिया हुआ? एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी r बराबर कितना दे रखा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जब वक्रता त्रिज्या दे रखी r बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना? f निकाल लो। f कैसे निकलेगा? f बराबर होता है r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी।
तो आर का मान कितना है हमारे पास 20, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 20/2, दो तरह से काटेंगे क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी एफ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अच्छा, दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है, यानी का मान दे रखा वी का मान 8 सेंटीमीटर, वी का मान कितना दे रखा 8 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, वस्तु की दूरी ज्ञात करनी, यानी का मान यू का, यू बराबर बताना कितना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या वन फॉर्मूला क्या है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। हमें क्या निकालना है u का मान, तो देखेंगे 1/u प्लस 1/v का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, इसकी जगह रख देंगे 8, v की जगह क्या रख दिया 8, फिर प्लस बराबर 1/f, f कितना 10 सेंटीमीटर, f की जगह कितना रख दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/u देखो ये 1/8 इधर प्लस का, अगर इसे उधर लेकर जाएंगे तो कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो ले जाओ, तो 1/10, तो यही माइनस, ये इधर लेकर आ गए, तो ये क्या हो गया माइनस के 1/8, क्योंकि इधर प्लस का था उधर जाकर कहीं का हो गया माइनस का। ठीक है, अब देखो 1/u बराबर, अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, देखो निकाल लो 10 और 8 का, चलाओ 2 पर काटो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, कितना आ गया 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो 40 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो इसे काटेंगे भाग करेंगे 40 तक, तो कितना होगा 4, तो 4 के ऊपर गुणा 4 एकम 4 माइनस, इस पर करेंगे 8 पंजे 40। ठीक है, तो क्या होगा 5, तो यहाँ होगा 5। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा देखो 1/u बराबर माइनस के 1/40, तो u बराबर कितना आ जाएगा देखो, u बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा, ये माइनस है ना माइनस के 40, क्योंकि जो ये u का मान हम निकाल लेंगे, जब u निकाल लेंगे ये क्या है 1/u, और जब u निकाल लेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा u बराबर माइनस के 40 सेंटीमीटर, यही क्या होगा इसका आंसर, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण से एक वस्तु 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करेंगे स्टार्ट सॉल्यूशन इसका। क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ बराबर कितना दे रखा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, के एक उत्तल दर्पण से एक वस्तु 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी u बराबर 5 मीटर, ध्यान से देखेंगे 5 मीटर माइनस का होगा, क्योंकि u का मान हमेशा माइनस का होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, और मीटर के अगर सेंटीमीटर बनाओगे तो क्या करेंगे -5 तो यही गुणा का ऐसे गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या बन जाएंगे सेंटीमीटर, यानी 500 सेंटीमीटर बन गए, माइनस के कितने सेंटीमीटर बन गए 500। ठीक है, तो ये आ गया एफ भी आ गया हमारे पास, यू का पता लग गया। अब क्या रहेगा दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी का मान तथा उसका आवर्धन यानी एम का मान, ये बताना। तो फॉर्मूला है हमारे पास 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, मान धर देंगे सारों के, 1/u का मान माइनस के 500 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे माइनस के 500 सेंटीमीटर, प्लस 1/u निकालना हमें बराबर 1/f, f कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 10। ठीक है, अब ये देखो जो 1/ माइनस के 500 है ये उधर जाकर कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो कर लो इसे प्लस का, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/10, उधर जाकर ये प्लस का 1/500। ठीक है, प्लस का हो गया, इधर आ गया। अब देखो एलसीएम लेने के भी कई तरीके, कोई ना 2 पर काटेगा, कोई 5 पर काटेगा, कोई 10 पर काटेगा। ठीक, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि गलत आवेगा, बराबर मेरे अगर दो ऐसी संख्या हैं जो दोनों चीज मान ले ये है कोई संख्या, ये चीज इस पर कट रही ये बड़ी है, तो ये कट रही उनमें जो बड़ी होगी ज्यादातर वही उसका एलसीएम आ जाए, तो कितना हो जाएगा 500 एलसीएम। ठीक है, या इनमें गुणा करके 500 भी लिख सकें यहाँ, तो फिर उसके हिसाब से कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो कैलकुलेशन लंबा हो जाए, इसलिए शॉर्ट में कर दिया। एलसीएम ले लिया इसका, 10 पर काट दिया मैंने, 10 एकम 10 और 10 पे से कटेंगे 50, तो 50 की 10 में गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा एलसीएम 500। ठीक है, तो इसकी 10 को 500 से भाग देंगे तो कितना होगा 50, 50 के ऊपर गुणा होगी 1 में, तो 50 एकम 50 प्लस, अगर किसी को एलसीएम सीखना, एलसीएम नहीं आता, लेना कैसे लिया जा और कैसा ये सोल्व हुआ है तो कमेंट करके बता दो, तो उसे भी सिखा दूंगा नेक्स्ट। ठीक है, अब ये देखो 500 और ये 500, 500 को 500 से भाग करेंगे कितना होगा, एक, एक के ऊपर गुणा 1, तो क्या आ जाएगा 1/v बराबर 5, 50 और 1 51, 51 बटे 500, 51 बटे 500। अब ये कितना आ जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये 1/v है और v बराबर अगर हम निकाल लेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 500/51, ये आ गया हमारे पास कहीं का मान v का। अब इसे सोल्व कर लो, सोल्व कर लो, ऐसा क्या करेंगे सोल्व, कहीं पर कट जाएगा 9 पे चलेगा यो, इसे कहीं पर कटेगा 9 पे, ये देखो 551 से भाग करो, कितने पे कटा 9 पे, तो 9 देखो कहीं पे कटेगा, 9 एकम 9 और 5 निम 45, कितना आ गया 559। और अगर इसमें 51 और जोड़ दिया, मान लिया कि 10 पे चला हुआ, तो 10 पे कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए 9 पे चलेगा। ठीक है, तो क्या आ गया 459, कितने बचे, कितने बचे यहाँ 10 में से एक गया, यानी 41 बच गए सीधे बस। ठीक है, 41 आ गए। अब देखो, अब पहाड़ा चल नहीं रहा तो पॉइंट लगा दो, इधर बढ़ा दो 0, अब कहाँ पे चलेगा 50, 8 पे चल जाएगा, तो 8 पे चला, बस यही छोड़ दो सर, कितना आ गया है 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान तो आ गया, एक आंसर तो आ गया हमारे पास ये। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा हमारे से पूछा है इसने m का मान, अब m का मान निकाल लो। m बराबर जो फॉर्मूला है मैंने बता रखा, कितना हो -v/u। ठीक, तो v का मान कितना, माइनस तो यही v का मान 9.8 अपॉन u का मान ये माइनस के 500, माइनस से माइनस कट गया, अब कितना आ गया है देखो 9.8 अपॉन 500, यही तो बच गया, ये पॉइंट हटाओगे और यहाँ 0 बढ़ाओगे, नीचे कितना बन गया 5000, तो ये आ गया 98/5000। ठीक है, अब इसमें क्या करो, इसका भाग कर लो, बस इसे भाग करो, ये देखो 98 लिख लो अंदर, 5000 से भाग करो, मैं हर चीज करके दिखा रहा, देखो 5 दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगी, पढ़ा नहीं चल। ठीक है, अब फिर क्या 0 और फिर यहाँ 0, अब चल जाएगा 5000 एकम 5000, कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ 4800, ये 4800 बच गया। अब क्या करा, एक 0 और बढ़ा ली, तो यहाँ पे चल जाएगा 5 चौक 20 और 5 नीम 45, 9 पे। ठीक है, तो क्या आ गया, ये आ गया, बस अगर लिखो ही ना 0.019, यही क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, यही आओगा ना, एक बार चेक कर लो, तो हाँ यही है। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल पूरे कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी आ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं बोर्ड में। क्योंकि हम जो करा रहे हैं वो सब क्या करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। अगर किसी ने हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए, और बहुत मज़ा आएगा आपको, और बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।